नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। झारखंड में बोकारो स्टील सिटी का तापमान मतलब पारा 36 से 37 डिग्री रहा, लेकिन बवाल की तपिश ज़्यादा दिखी। बंद समर्थक जत्थों में निकले थे। जगह जगह सड़कों पर की गई आगजनी से धुआं का गुबार आसमान पर उड़ता दिखा। नारेबाजी गूंजते रहे। बोकारो स्टील सिटी के गेट भी जाम कर दिए गए थे। कई जगह तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस दिन भर हालात को काबू करने की कोशिशों में जुटी रही। दरअसल गुरुवार को बोकारो स्टील प्लांट से अप्रेंटिस का ट्रेनिंग लेने वाले विस्थापित युवाओं ने धरना दिया था और शाम में धरने पर बैठे विस्थापितों के सीआईएसएफ के जवानों से झड़प हो गई और इसके बाद लाठीचार्ज में एक स्थानीय युवक प्रेम महतो की मौत हो गई थी। प्रेम महतो की मौत के बाद गुरुवार की शाम से ही मामला बिगड़ने लगा और शुक्रवार को यह बवाल के रूप में तब्दील हो गया। गुरुवार की शाम से शुक्रवार की शाम तक क्या कुछ घटनाएं होती रही और प्रशासनिक हलके में क्या कुछ किया जा रहा है, बोकारो स्टील प्लांट का रुख क्या है, इन बातों पर चर्चा करेंगे सिलसिलेवार ढंग से। घटना के विरोध में शुक्रवार को आसू ने बोकारो बंद बुलाया था। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और बीजेपी की स्थानीय इकाई ने बंद का समर्थन किया था। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए। इस बीच बोकारो के उपायुक्त विजया जाधव ने घटना की जांच के लिए एसडीओ चास प्रांजल ढांडा की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। उपायुक्त और एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इधर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी रिलीज में जानकारी दी गई है कि मुख्य महाप्रबंधक एचआर बीएसएल प्लांट हरिमोहन झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को ही सुबह से बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट के अलावे कई प्रमुख सड़कों को लोगों ने जाम कर दिया था। आक्रोशित लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। बंद समर्थकों में बीएसएल के खिलाफ आक्रोश उबाल खाता रहा। बोकारो स्टील सिटी के अलावा आसपास के कस्बाई इलाकों में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। अलग अलग दलों के नेता भी बोकारो पहुंचे। कई जगहों पर आसू के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे थे। सेक्टर 4 में बंद समर्थकों ने एक बस में आग लगा दी। उधर सेक्टर 9 में दुंदी बाग के पास एक बुलेट मोटरसाइकिल को बंद समर्थकों ने फूंक डाला। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबरें हैं। दिन भर पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां गश्त लगाती रही। बोकारो के कॉलेजों में बंद के कारण आज ही दूसरी पाली में होने वाली यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के सामने धरना के दौरान पहले झड़प और लाठीचार्ज में मारे गए प्रेम महतो हरला थाना क्षेत्र के सीबू टांड़ के रहने वाले थे। बोकारो स्टील प्लांट में प्रशिक्षण हासिल करने वाले स्थानीय और विस्थापित लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर गुरुवार को आयोजित धरने में प्रेम भी शामिल थे। गुरुवार की शाम घटना की जानकारी मिलने के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो बोकारो पहुंचे थे। तब बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह के समर्थकों ने कथित तौर पर जयराम की गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिशें की थी। जयराम की गाड़ी का नंबर और नेम प्लेट उखाड़ दिया गया था। दरअसल वे जयराम के बोकारो पहुंचने से आक्रोशित थे। बाद में विधायक जयराम कुमार महतो ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वे बोकारो के विधायक श्वेता सिंह से कह रहे हैं कि आपने जब ये कहा कि यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है तो मैं भी एक पार्टी का प्रमुख हूं और आपकी यह बात से मुझे अचरज होता है। इसके साथ ही जयराम कह रहे हैं कि विधायक मैडम, आपने और आपके समर्थकों ने मेरे साथ जो सलूक किया उसे हमने बहुत संयमित होकर सह तो लिया, लेकिन यह ठीक नहीं है। इसके साथ ही जयराम ने सवाल उठाए हैं कि क्या बोकारो पहुंचने वाले दूसरे नेताओं की गाड़ियों के भी नंबर प्लेट उखाड़े जाएंगे। जयराम ने यह भी खम ठोक कर कहा है कि मैं तो विस्थापितों की आवाज़ मुखर करता रहा हूं और आंदोलन के बूते यहां तक पहुंचा हूं। विस्थापितों की लड़ाई से पीछे हटने वाला नहीं हूं। इस बीच शुक्रवार की शाम डीसी कार्यालय में होने वाली वार्ता में शामिल होने के लिए जयराम एक बार फिर बोकारो पहुंचे थे तो उनका विरोध फिर से शुरू हो गया।
जयराम बोकारो क्यों आ रहे हैं, इस बात का विरोध हो रहा है। जयराम इसी बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके आने से किसी दल या किसी नेता को क्यों परेशानी हो रही। इससे पहले जयराम ने बोकारो में विस्थापितों की घटना की जानकारी ली थी। इसी दौरान वे गुस्से में दिखे। उनके समर्थन में नारे लगाने वालों को उन्होंने रोका और कहा कि जुबां पर नारे मत रखिए, आंखों में अंगारे रखिए। नारा मत लगाइए, मेरा भी नारा मत लगाइए। अगर सच में आपको गुस्सा है, सच में आकर आज आपको आक्रोश लग रहा है, तो आपकी जुबान से नारा नहीं लगना चाहिए, आपकी आंखों लाल लाल होनी चाहिए। जितने अधिकारी हैं बीएसएल के, रोड में निकालिए। आज उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। यही बीएसएल प्रबंधन कहती थी कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक रेत के हाथ में नौकरी रहेगी। उनकी नीति को चप्पल मारी, उनकी नीति को सड़क में लाके। हालांकि गुरुवार को प्रेम महतो की मौत और कुछ युवकों के घायल होने की खबर के बाद कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह भी बीएसएल के गेट पर पहुंच गई थी। उन्होंने बीएसएल के अधिकारियों से मौके पर पूछा कि क्यों एक युवक की जान ले ली गई, यह तरीका ठीक नहीं है। वहां पर विधायक श्वेता सिंह के समर्थक भी पहुंचे थे। उधर सीआईएसएफ वालों ने बैरिकेडिंग कर मोर्चा संभाल रखा था। श्वेता सिंह ने मौके पर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत की। इधर बंद के दौरान प्लांट के गेट को जाम किए जाने के बाद बीएसएल प्रबंधन ने लोगों से गेट जाम हटाने की अपील भी की। प्रबंधन का कहना था कि संयंत्र की सुरक्षा यानी प्लांट की सुरक्षा और उत्पादन के लिहाज से यह जरूरी है। जानकारी के मुताबिक बीएसएल यानी बोकारो स्टील प्लांट में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले स्थानीय और विस्थापित लोग एक नौकरी की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को भी धरने पर लोग बैठे थे। उधर बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवानों ने बैरिकेडिंग कर रखा था। टर्मिनेशन होगा, उसके बाद बात करेंगे, बाकी हम देख लेंगे क्या करना क्या नहीं। ठीक है, मृत्यु नहीं होना चाहिए था, लड़का कैसे हाथ उठाए आप? मर गया। अब बात करते हैं कोयलांचल में विस्थापन और नौकरी के अथाह दर्द को लेकर, यानी गहरे दर्द को लेकर। बोकारो स्टील प्लांट से 1500 लोगों ने जो विस्थापित हैं, इन्होंने अप्रेंटिस का प्रशिक्षण हासिल किया है और इन लोगों की मांग है कि उन्हें बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी दी जाए। गुरुवार को इसी मांग को लेकर धरने का आयोजन था और प्रेम महतो भी इसी धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। शाम में धरने पर बैठे लोगों की सीआईएसएफ के जवानों से झड़प हुई और बाद में लाठीचार्ज में प्रेम महतो की मौत हो गई। प्रेम महतो की मौत के बाद लोगों को गुस्सा फूटा और शुक्रवार को बंद के दौरान भी यह गुस्सा देखने को मिला। बोकारो स्टील प्लांट कोयलांचल का अहम हिस्सा है और कोयलांचल में विस्थापन तथा नौकरी का दर्द दशकों से गहरा है। 1965 में सोवियत यूनियन के कोलैबोरेशन से बोकारो स्टील प्लांट की नींव रखी गई थी। बाद में यह सेल में मर्ज हो गया। शुरुआती दौर में बीएसएल में करीब 50,000 कर्मचारी थे, लेकिन समय के साथ इसमें भारी कमी आई है और अब बीएसएल में ठेका प्रथा का रिवाज भी पनपा है। पे रिवीजन के एरियर को लेकर कर्मचारियों के बीच से अक्सर आवाज़ें उठती रही है। उधर विस्थापित नौकरी की मांग को लेकर कई मौके पर आंदोलन करते रहे हैं। प्लांट के विस्तारीकरण की योजना पर भी काम जारी है, पर नौकरी के अवसर कम होते जा रहे हैं। विस्थापितों और रैयतों को यही पीड़ा सालती रही है। हालांकि बीएसएल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विस्तारित योजना पर काम चल रहा है। पिछले 27 जुलाई को केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी तथा इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू स्टील प्लांट के विजिट पर बोकारो आए थे। केंद्रीय मंत्रियों ने विस्तारित योजनाओं की समीक्षा की थी, जिसमें 3.2 MT प्रतिवर्ष क्षमता वाला ब्लास्ट फर्नेस, एक आधुनिक सिंटर प्लांट की स्थापना शामिल है, जिससे संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता 7.55 यानी 7.55 MT तक बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि यह कदम पीएम मोदी के 2023 तक 300 MT इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को, जो देश में जो लक्ष्य रखा गया है 2023 तक 300 MT इस्पात उत्पादन का, उसे हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हाल ही में इंडिया स्पैंड के द्वारा की गई एक गणना, मतलब एक रिपोर्ट बताती है कि झारखंड राज्य में कोल इंडिया की 3 सहायक कंपनियां ECCL, BCCL और CCL हैं। इन कंपनियों के लिए 75,000
30 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है, जबकि राज्य में 3 प्रमुख खनिज जो मेजर और मिनरल सेक्टर में आते हैं उनके लिए 87,706 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। जाहिर तौर पर विस्थापित और रैयत कल कारखानों में नौकरी की मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। पुनर्वास की समस्या यहां अलग है। इस बीच बोकारो जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा जारी एक रिलीज में बताया गया है कि लाठीचार्ज की घटना के बाद बीएसएल के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक के बाद विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को बीएसएल प्रबंधन ने मान लिया है। ट्रेनिंग पूरे कर चुके सभी विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को बीएसएल प्रबंधन 21 दिनों में पद सृजित कर 3 माह के अंदर नियुक्ति देगा। वहीं मृतक प्रेम महतो के परिजनों को 20 लाख रुपए बतौर मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नियोजन देने पर बीएसएल प्रबंधन ने सहमति जताई है। साथ ही बीएसएल प्रबंधन घायलों को बीजीएच में मुफ्त उपचार के साथ 10,000 रुपया मुआवजा देने की भी सहमति जताई है। बहरहाल सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें गुरुवार की शाम से ही वायरल हैं। इन तस्वीरों में बोकारो जनरल हॉस्पिटल के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ा है और अंदर स्ट्रेचर पर नौजवान प्रेम महतो का शव पड़ा है। मां अपने लाल के चेहरे को एकटक निहार रही हैं। अपनी आंचल के कोर से कभी चेहरे को पोंछती हैं और कभी अपने हाथों को चेहरे पर मासूमियत से रखती हैं, मानो उन्हें रत्ती भर का भी अगर यह एहसास होता कि कोई बड़ी अनहोनी घटने वाली है तो वह प्रेम को आज सुबह घर से निकलने नहीं देती। बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने प्रेम के परिजनों को मुआवजा और नौकरी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन एक अदद नौकरी की मांग कर रहे 27 साल का छरहरा बदन वाला युवक अब कभी नहीं लौटेगा और ना ही वह कभी नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठेगा। काश झारखंड में विस्थापन और नौकरी का दर्द कभी खत्म भी होता। शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे एक गुजारिश होगा, फैक्ट फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।